हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 2013 में। देखो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2013 TY BCom 5th सेमिस्टर में जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन आया था, इस वीडियो में हम क्या करने वाले वो पूरा सॉल्व करने वाले। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक बने रहना ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी कि भाई ये सम आपको करना कैसे। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स का है ये? 20 मार्क्स। सर आप कैसे बोल सकते हो 20 मार्क्स का? ताकि देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला आपको करने के लिए। गिव द जर्नल एंट्री ऑफ द अबोव स्कीम रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहला तो इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। इसके बाद में प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ TQM लिमिटेड। अब उसका आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है। यहाँ तक समझ में आता है 10 मार्क्स के लिए। लेकिन इसके बाद में और क्या बोला है, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। मतलब रिकंस्ट्रक्शन के बाद में उन लोगों की कंपनी की क्या करना है, हमें पूरी बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन समझेंगे क्या है, उसके बाद में हम लोग इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले ये बॉक्स को देख के कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड ईयर, मतलब 3 साल का ना प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अभी भी बाकी है। फिर से बोलो, डिविडेंड अभी भी बाकी है। कितना परसेंट डिविडेंड है जरा देखना। प्रेफरेंस डिविडेंड का 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग 3 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 3 लाख रुपीज़ अभी भी देना बाकी है। उसके बारे में क्वेश्चन में अगर कुछ बोला रहेगा तभी हम लोग कुछ करेंगे, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं करना है। चलो शुरुआत करते हैं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड वेयर रिड्यूस टू डोमिनेशन। अब जो 100 पे का शेयर था एक इक्विटी शेयर, अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 40 हो गई। मतलब 100 से, ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 100 रुपीज़ थी, अभी उसकी कितनी हो गई है? 40 रुपीज़। मतलब 60 रुपीज़ क्या हो गया आपका? ये हो गया कैपिटल रिडक्शन। क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विटी की वैल्यू। क्या हो जाएगा? जब भी आपको क्वेश्चन में रिड्यूस टू बोलेगा ना, टू, ज़रा ध्यान से सुनना, रिड्यूस टू, तो ये आपकी रियल वैल्यू हो जाएगी। और उसमें से अगर माइनस करोगे वो आपका हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन। क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। याद रहेगा। चलो अब सबसे पहले वो देख लो कितने शेयर्स थे। 50 लाख रुपीज़ था, तो 50 लाख रुपीज़ 100 डिवाइड बाय करो। 50 लाख डिवाइड बाय 100, तो 1 2 1 2, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 शेयर्स। कितने हो जाएंगे? 50,000 शेयर्स इंटू 40, 50,000 इंटू 60, तो आपका यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा? तो बचा हुआ 30 लाख रुपीज़ आपका कैपिटल रिडक्शन। अब हमको इसकी एंट्री पास करना है। क्या करना है? जैसा दिया है सबसे पहले याद रखना, इक्विटी शेयर की ही एंट्री पास होती है। कितना परसेंटेज कुछ दिया नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ क्या लिखेंगे। तो अगर आपने ना बेसिक वीडियो नहीं देखी कि भाई ये सम कैसे करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सबसे पहले कितने का था? 50 लाख रुपीज़ का था। ठीक है, देखो क्वेश्चन में है ना। चलो शॉर्ट में करवाऊँगा अभी मैं। 50 लाख हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो 40 रुपीज़ इसकी अभी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 20 लाख। तो 20 लाख किसके सामने लिखना हमको? इक्विटी शेयर के सामने लिखना है 20 लाख। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40 रुपीज़ ईच। मतलब अब एक शेयर कितने का हो गया तुम्हारा? 40 रुपीज़ का हो गया। समझ में आ गया? पहली एंट्री। किसी को डाउट है तो पूछेंगे। हमेशा ऐसी एंट्री याद करना, खाली अमाउंट हमेशा चेंजेस होगा। आगे 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस। अगेन ये 50 दो, 50 मतलब 50% एकदम ईजी रहेगा। वो 10% था, अभी भी कितना रहेगा? 10% ही रहेगा। कोई टेंशन नहीं। चलो करते फटाफट हम लोग।
10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे डेबिट नहीं आएगा, टू आ गया, टू कैपिटल रिडक्शन, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना था, 10 लाख रुपीज़। जरा क्वेश्चन में देखो एक बार फिर से, 10 लाख है तो 50-50 दोनों हो जाए, 50 रुपीज़ का अभी हो गया, मतलब वो 10 लाख आएगा। 10 लाख आप यहाँ लिखोगे डेबिट में, और 5 लाख इधर आ जाएगा आपका, और 5 लाख इधर। बीइंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू 50 रुपीज़ ईच। डन। क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, कुछ भी हम लोग को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15,000 टू बी पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन लिeu ऑफ ईयर। इन लोगों का जो डिविडेंड कितना बाकी था, 3 साल का 3 लाख होता, लेकिन कितना पे करने बोल रहा है वो, 15,000 ही करने बोल रहा। चलो 15,000 पे कर देना। जब भी पेमेंट होगी इसकी एंट्री कैसा आएगा, टू बैंक आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पैसा जा रहा है ना आपकी तरफ से टू बैंक अकाउंट। क्यों जा रहा है वो, डिविडेंड, तो यहाँ पे लिखिए प्रेफरेंस, क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस, क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस। अच्छा सॉरी, प्रेफरेंस मत लिखना चाहिए, तुम्हारा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ लिखोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। याद रखना, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन आपका क्रेडिट में आता है। अभी इस बार आपका लॉस हो रहा है ना, तो ठीक है, कितना बोल रहा है, 15,000 बोल रहा है। 15,000 बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड पे, ठीक है, इन लीव जो था वो पे कर दिया हमने। आगे एडजस्ट नंबर 4 देखो, 4 देखो, फिक्स एसेट बी एप्रिशिएट बाय 25% एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर द डेट। दो, ये तो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोविजन निकालना मतलब लॉस हो रहा है। लेकिन फिक्स एसेट था कितना, 75 लाख, तो ज़रा दिख रहा है आपको 75 लाख था, कितना था, 75 लाख रुपीज़ था, जो कि अभी क्या हो रहा है, 25% से बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में और कुछ ऐसा है, प्रॉफिट हो रहा नहीं। चलो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। जो प्रॉफिट होता तो अभी मैंने बताया था क्या करने का है, एक ही चीज़ हो रही, प्रॉफिट। हाँ, क्या प्रॉफिट हो रहा है, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग फिक्स एसेट एप्रिशिएट बाय 25%। 25% से क्या हो गया, बढ़ गया। अब 75 लाख था, कितना था, 75 लाख इंटू 25%, तो 0,000 कैंसिल कर दिया मैंने, तो अब बचा 75, 3, ठीक है, 120 बचा और 25। अब इसको आपको क्या करना है, या तो एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। 75 लाख में से पहले सबसे पहले आप 1 0 कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000, ये हो जाएगा आपका 15 लाख, तो 22.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं 15 लाख प्लस 7,50,000 का आधा कितना होता है, 3,45,000, 3,50 बोले तो 25 है ना, तो 3,75,000 आएगा। तो इसमें और 3,75 मतलब 18 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,75,000। तो कितना लिखना है, 18,75,000। सॉरी, जो 2 लिखेगी उसका अमाउंट हम लोग को आउटर कॉलम में लिखना है, 18,75,000। डन हो गया ये भी। अब एंट्री, अब जो भी तुम्हारा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, अब लॉस क्या क्या हो रहा है जरा देखेंगे फटाफट। चलो, डेटफुल ऑन डेटर्स, डेटर्स कितना था आपका टोटल, देखो डेटर्स था आपका 15,000, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ओके।
डेटर था आपका 15,000 जो कि 5% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 5% से लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 लाख का हो जाएगा आपका 75,000। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, ये 3,50,000 से हो रहा है। पहला ना जो हो रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोले तो क्या रहेगा तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी। तो जो पहला एंट्री पास करने का ना लॉस हो रहा है, सब लॉस हो रहा, तो कैपिटल रिडक्शन का लिखेंगे हम लोग, डेबिट में लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरडीडी, या तो बैड डेट लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑन डेटर्स टू। और किसके ऊपर बोला है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और किसके ऊपर बोला है, मिसलेनियस मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और किसके ऊपर बोल रहा है, प्रीलिमिनरी हो गया, मिसलेनियस हो गया। गुडविल पूरा रिटर्न ऑफ करने बोल रहा है, तो गुडविल कितना है वो भी हम अमाउंट लिख देंगे। पहले एंट्री पास करके ले लेते हैं हम लोग गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग आरडीडी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गुडविल इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ। सबकी वैल्यू क्या हो रही, कम। अब वैल्यू कहाँ से लेना बेटा, तुमको जरा जो क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी रहेगी सब सिर्फ वही लिखना है। इन्वेस्टमेंट का कितना लेने बोल रहा है, 3,50,000। तो एकदम ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट का 3,50,000 बोल रहा है, बाकी गुडविल का कुछ नहीं बोला, इसका कुछ नहीं बोला। जिसका कुछ नहीं बोला उसका पूरा अमाउंट लेगी। गुडविल का कितना दिया वजह देखो, गुडविल 50,000 है, और मिस्टर ने ये लिख दो, गुडविल कहाँ लिखा उसके सामने 50,000 लिखेंगे। ठीक है, और अब प्रीलिमिनरी कितना लिखा हो मैंने, 4 लाख लिखेंगे। अमाउंट दिखा देता हूँ फिर से आपको एक बार। ठीक है, देन इन एक डेटर्स का कितना, 15 लाख का 5%, 15 लाख बोलो तो 1 0 कम करेंगे, 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का आधा कितना होता है, 75,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का 3,50,000। चलो ये सबको फटाफट प्लस करेंगे अभी हम लोग। 4 लाख प्लस 50 कितना हो गया, 450, 455 और 8 लाख हो गया, 8,75,000। तो इसको क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 8,75,000। डन एवरीवन, इसमें किसी को डाउट है? अब बचेगी सिर्फ तुम्हारी लास्ट वाली एंट्री, डेट इज 6 एंट्री। वो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे, कैपिटल। अब देखो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन 2 में आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय में। बेटा क्या लिखेंगे, बाय में, और अमाउंट यही लिखेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख के ले लेता हूँ यहाँ पर ही, बाय इक्विटी शेयर। ठीक है, कैपिटल, व्हाट इज़ अमाउंट, जो तुम्हारा रियल अमाउंट है ना वो लेने का। ठीक है, 30 लाख, सॉरी, ओके। एंट्री ये पास करने का है बाय में, लेकिन अमाउंट आपको इसका लिखना है। अगेन कैपिटल रिडक्शन है, लेकिन 10% प्रेफरेंस शेयर्स 50,000, 5 लाख। बाय 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना लिखेंगे, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर भी है कि हाँ कैपिटल रिडक्शन कहाँ पर आ रहा है, बाय में, तो यहाँ पे हम लोग को 2 बैंक करके लिखना है। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट कितना दिया है, 15,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15,000। चलो उसके बाद में अगेन 2 में आ गया, तो बाय में लिखेंगे फिक्स एसेट, बाय फिक्स एसेट। क्या लिखना है, बाय फिक्स एसेट में कितना लिखेंगे, 18,75,000। ठीक है, बहुत इजी है। अब कैपिटल रिडक्शन कहाँ पर आ रहा है, बाय में, तो 2 करके सब लिखेंगे फटाफट। 2 आरडीडी 75,000, 2 इन्वेस्टमेंट 3,50,000, 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4 लाख, 2 गुडविल अकाउंट 50,000। अभी आप लोग क्या करोगे, प्लस करके चेक करोगे तो आपको क्या लगना चाहिए, कहाँ पर अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ भी आपको अमाउंट ज़्यादा लग रहा है वो दोनों साइड लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों। आप लोग अभी प्लस करके देखो तो अमाउंट आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, क्रेडिट में मिलेगा। डेट इज़ वो आपको मिलने वाला है 53,75,000
थाउजेंड, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे 53,75,000। अब ये सारे को प्लस करना है और आपको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40,35,000, ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या देंगे? टू कैपिटल। देखो ये 15 यहीं पर अभी हम लोग ने पूरा प्लस किया था, कितना था? 8,75,000 प्लस करेंगे तुम लोग 15,000 तो कितना हो जाएगा? 8,90,000। आपको सिर्फ इसमें से माइनस करना है और आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, बस आपको यही एंट्री क्या करना है, फिर से रिटर्न पास करना है। क्या करना है? पास करना है। यहीं पर ही, कहाँ पर? ये हम लोग ने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया था, इसके लिए बोला था देखो करके। टू कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व लिखना, सॉरी यहाँ पे लिखिए टू कैपिटल रिजर्व हुआ। अब टू कहाँ लिखते हैं हम लोग, पता है आप सभी को? टू यहाँ लिखेंगे, टू क्रेडिट में आता है कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना है? 40,35,000। 40,35,000। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? एंट्री नंबर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन। क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिंग में क्या लिखेंगे हम लोग को? बिंग में लिखना है कैपिटल रिडक्शन बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ये CR कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिजर्व है। डन। ये आपने पास कर दी है हमारी जर्नल एंट्री। क्या पास हो गई अपनी जर्नल एंट्री विथ कैपिटल रिडक्शन लेजर के साथ में हम लोग ने कर दी। लेकिन क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बोला था, मैंने इसकी ऑलरेडी बैलेंस शीट यहाँ पर क्या करके रखेला हूँ, जस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट पूरा याद रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी नई बैलेंस शीट थी, अब मतलब जो भी अभी तुम्हारा हुआ है, क्या हुआ रहेगा इंटरनल रिकंसिलिएशन के बाद में जो भी चेंजेस हुआ, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हमारे, ठीक है। चलो शेयर कैपिटल दिया था यहाँ पे, ठीक है, ज़रा देखते जाइए यहाँ पे। देखो दिया है, यही से अपन को अपनी हमारी नई बैलेंस शीट बनाना। इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस, इक्विटी की कितनी वैल्यू थी पहले? 4 लाख। अभी लेकिन एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हो गई वो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट में अगर आपने फॉर्मेट याद नहीं किए तो फॉर्मेट याद कर लो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखेला हूँ। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 25 लाख रुपीज़ मिलेगा। कितना मिलेगा? 25। तो यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे नंबर दे दूँगा, नोट्स टू अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखूँगा 25 लाख। डन। अब रिजर्व एंड सरप्लस अभी हम लोग ने फाइंड किए थे, कितना मिला आपको रिजर्व एंड सरप्लस, वो मैंने अलग से क्या बनाया उसका नोट्स टू अकाउंट 40,35,000। 40,35,000। अब इसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये क्वेश्चन में देखना है आपको। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोग ले रहे हैं 9% डिवेंचर दिख रहा है और बैंक लोन। तो यहाँ पे दोनों को मैंने ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट में शो किया हूँ। जस्ट मुझे क्या करते रहना है, प्लस 62 लाख रुपीज़ लिखना है। क्या लिखना है? 62 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल का ऑलरेडी मैंने प्लस किया तो आपको मिला है यहाँ पे 40 लाख। डन। देन अदर करंट लायबिलिटी में हम लोग ने लिए थे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 28 लाख रुपीज़। कितना है? 28। सर ऑल ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ, वैसे मैं आपको जस्ट यहाँ से क्या करना है, 2 लाख रुपीज़ है, सॉरी कितना है वो, 28 नहीं है वो, 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गलती से 2 लाख हो गया। दो कितना है वो, 2 लाख ही ना, हाँ। डन। अब हम लोग आते हैं हमारे नॉन करंट एसेट की तरफ। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट में सबसे पहला प्लांट एंड प्रॉपर्टी है। तो प्लांट एंड प्रॉपर्टी कितना था, उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा है। कितना है इन्वेस्टमेंट तुम्हारा? 2,65,000। क्या लिखेंगे? 2,65,000। इसका लिखेंगे हम लोग 2,65,000। देखिए यही बचा है ना तुम्हारे पास में। देखो गुडविल तो आपका रिटर्न ऑफ हो गया था, ये और इंटेंजिबल एसेट है। फिक्स एसेट तो तुम्हारा चला गया था, और बैंक बैलेंस तो है ही नहीं, तो बचा सिर्फ क्या तुम्हारा, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। फिक्स एसेट में हम लोग क्या ले गया, हमारा प्लांट। फिक्स एसेट 25% से क्या हुआ था, एप्रीशिएट हुआ था। तो जो 7 लाख रुपीज़ है, 7 लाख में 25% जो हम लोग ने निकाले तो तुम्हारा
वो हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 9,35,000 मिलेगा, सॉरी ठीक है, 9,37,500। अब प्रॉपर्टी ये इसमें आना चाहिए था, सॉरी 6 नंबर यहाँ लिखना है मुझे, 937,500। अगेन एंड अगेन सॉरी बोल रहा हूँ आपको मैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा नॉन करंट में, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे नंबर 7 दे दूँ। इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 2,65,000, ताकि जो भी पहले क्वेश्चन दिया था उसमें से क्या हो गया था, उसका थोड़ा सा रिड्यूस हो गई थी ना वैल्यू। अब नॉन करंट हो गया। करंट एसेट में सबसे पहला इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन में दिया है स्टॉक, देखो स्टॉक करके बोला रहेगा क्वेश्चन में अपने को। इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है आपका, कितना है ये, स्टॉक है आपका 2,50,000। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे स्टॉक की वैल्यू कितनी है, सेम टू सेम आपको सेम टू सेम लिखना है, बस 2.5 लाख रुपीज़। जितना मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हो यहाँ पर, वही सेम टू सेम वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे पुटअप करना है नंबर 8, और यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख। यहाँ दिख रहा है मैंने ऑलरेडी लिखा, और क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, तो 25 लाख रुपीज़ लिखा है। कितना लिखा है, 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में तुम्हारा क्या आता है, डेटर्स। तो डेटर्स में हम लोग ने कुछ चीज़ माइनस किए थे। डेटर्स था कितना, 15 लाख। इसका ऑलरेडी हम लोग ने कितना माइनस किए थे, 75,000 माइनस किए थे। तो वो माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, 14,25,000 कितना मिलेगा, 14 लाख। इसको नंबर 9 देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस कितना है तुम्हारा, देखो कैश 36 लाख दिखा, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये हम लोग ने ऑलरेडी पे किए। तो कितना बचेगा आपके पास में, 35,85,000, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 10। अब आप हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, और यहाँ पे आप लोग टैली करेंगे तो आपको दोनों आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो भी मोस्टली ये आंसर पूरा क्या है हमारा, राइट है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 करोड़, यहाँ पे करोड़ पे जाने वाला है 1,90,00,000। तो ये आपका मिलने वाला है 1,35,035 लाख रुपये सटी। मतलब ये आपका टैली हो रहा है, और मोस्टली टैली हो ही जाएगा सम, बहुत इजी आता है। ये था आपका 20 मार्क्स का सम, 1,95,35,000। आप लोग चेक कर लेना, क्रॉस चेक। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में ये बना के ले लेना है, उसके बाद में आपको उसका नोट्स शो अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको नोट्स शो अकाउंट नहीं आता है तो पहले आपको नोट्स शो अकाउंट सीखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हम लोग डायरेक्टली बोर्ड के सम करें जो एग्ज़ाम में आ चुके, तो आपको बेसिक ही नहीं पता है तो सम आप नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बेसिक के वीडियोस देखिए। फाइनल अकाउंट के हम लोग ने पूरा एकदम अच्छे से याद भी करवाए हैं, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको उसमें कोशिश करूँ जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में एक TY BCom स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अगर वहाँ पे आपको ऐड होना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। बाय बाय।